Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 10 mathematics chapter 4 quadratic equations. तो ये लेक्चर आप completely देखिए और आपका ये chapter completely prepare हो जाएगा. And if you have not subscribed the channel, do subscribe it to get regular updates. So let's begin with the chapter. So we see the standard form of a quadratic equation. क्या होता है quadratic equation? ये अब हम study करेंगे. Okay. So a quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers. Okay. a is not equal to 0. ठीक. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जैसे 2x square plus x minus 300 equal to 0 ये quadratic equation है. 2x square minus 3x plus 1 equal to 0. This is also quadratic equation. 4x minus 3x square plus 2 equal to 0 and 1 minus x square plus 300 is equal to 0. These are all quadratic equations. Correct? अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लाइक वेयर वी हैव टू रिप्रेजेंट सम सिचुएशंस मैथमेटिकली. जैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है और उसमें आपको इक्वेशंस फ्रेम करनी है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रॉब्लम. John and Jivanti together have 45 marbles. Okay. Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. Okay. Now we would like to find out how many marbles they had to start with. Right. So how we approach this kind of a problem? Let the number of marbles John had be x. ठीक है, जॉन के पास हम एज्यूम कर रहे हैं कि x मार्बल्स थे, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 45 थे ना, तो 45 माइनस एक्स बचे हुए जीवंती के पास होंगे. ओके. जब जॉन ने 5 मार्बल्स को लॉस्ट किया तो कितने हो गए उसके पास x माइनस 5. पहले x थे, अब x माइनस 5 हो गए. और जीवंती ने जब 5 मार्बल्स को लॉस्ट किया तो उसके पास कितने बचे, this amount minus 5. So 45 minus x minus 5. This becomes 40 minus x. ठीक है, तो हमें गिवन था जब उन्होंने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिया तो जो उनके पास जितने मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट, सो इसका और इसका प्रोडक्ट हमें गिवन है 124 के इक्वल. तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x minus 5 into 40 minus x. This will be equal to 124. Okay. तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट दिस इक्वेशन. सो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसका अभी हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो आगे स्टडी करेंगे, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग हमें वर्ड प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना था इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. राइट. सो नाउ वी हैव द सेकंड पार्ट. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. Okay. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Okay. तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ टॉयज x लेट्स से हैं, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी 55 माइनस x. ओके. ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750. तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ईच टॉय की कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ टॉयज x इनटू 55 माइनस x. ये गिवन है 750 है. ठीक है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें इक्वेशन मिलती है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट. सो नाउ हियर इज एग्जांपल नंबर 2. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. कई बार देखने में लगती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट एक्चुअल में वो होती नहीं है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके टर्म्स को हम चेक करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके. सो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. इसमें LHS को ओपन कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसमें आप आइडेंटिटी लगा सकते हो. ठीक है, x माइनस वाई होल स्क्वायर, सो इट इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ओके, प्लस 1. तो आपने ओपन किया LHS को तो ये आ गया. राइट. RHS आपका सिंप्लीफाइड है ही, 2x माइनस 3, दोनों को इक्वेट किया तो फाइनली इक्वेशन आपकी ये बन गई. तो क्या ये इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c? यस. So it is a quadratic equation. Right. So the other 3 parts also we are going to solve in the same way. पहले second part करते हैं.
सेकेंड पार्ट में LHS को अगर आप ओपन आउट करते हो तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। और RHS पे हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए? यू नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? इट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये बन जाएगा। दोनों को इक्वेट किया तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। -4 को हम LHS साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? इसी तरह अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में LHS को ओपन अप करेंगे ब्रैकेट को, इट बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 3x, राइट? इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज गिवन टू अस। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यू गेट द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जनरलाइज्ड फॉर्म के साथ मैच करती है, राइट? नेक्स्ट इज द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में LHS में है x प्लस 2 होल क्यूब। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे आप? आपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ी होगी आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता था? a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, ठीक है? तो इसमें a की जगह आप x ले लो और b की जगह 2 ले लो, राइट? तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, करेक्ट? तो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? RHS पे गिवन था x क्यूब माइनस 4। तो इसको हमने इस तरह लिखा तो x क्यूब और x क्यूब तो कैंसिल हो गया और थोड़ा सिंप्लीफाई करके जो हमें इक्वेशन मिली दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? So we come on to exercise 4.1. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चेक whether the following are quadratic equations. तो वन बाय वन इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है? फर्स्ट वाले में LHS को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू RHS को भी एक्सपैंड कर लो 2x माइनस 6। 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ठीक है? x की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड देखते हैं। सेकंड में LHS तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, RHS को लिख लेते हैं, इट बिकम्स प्लस 2x, राइट? सब कुछ LHS पे ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड दिस इज यस डेफिनेटली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So now let's solve the third part. इनमें भी वही चेक करना है हमें कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो थर्ड पार्ट में लेट्स सिंप्लीफाई। इसको हम ओपन अप करते हैं, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ एक साइड पे ले लेते हैं, इट बिकम्स 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो लीनियर इक्वेशन है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट? नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में भी सिंप्लीफाई करेंगे, अगर ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, इट बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है? सब कुछ एक साइड पे ले लेते हैं, इट बिकम्स x स्क्वायर minus 10x minus 3 equal to 0. Yes, this is a quadratic equation. ठीक है? Fourth part is also done. Now fifth part. Fifth part में bracket open out करते हैं. It becomes 2x square minus 6x minus x plus 3 equal to x square plus 4x minus 5. तो अब सब कुछ एक साइड पे लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x माइनस 3 नो प्लस 3 प्लस 5 will become plus 8 equal to 0. Yes, this is a quadratic equation, right? अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट, ओके? सिक्स्थ पार्ट में थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। LHS तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है? RHS में क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस
4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये तो लीनियर है, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं इसके अंदर। ओके, अब हम करते हैं सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में x प्लस 2 होल क्यूब है, तो वो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। और RHS ओपन करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x minus it will be what here, minus, you can bring RHS terms to LHS, no, it will be minus 2x cube plus 2x equal to 0। तो आप देख सकते हो इसमें x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या बचेगा, माइनस x क्यूब, राइट, स्क्वायर वाली टर्म में है प्लस 6x स्क्वायर, x वाली टर्म में बचेगा 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। बट इसमें तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई, x क्यूब भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सेवेंथ पार्ट में क्या आंसर आएगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। एट्थ पार्ट देखते हैं, एट्थ पार्ट में यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, LHS तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ठीक है। RHS को ओपन कर लेते हैं, तो इट विल बी a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो इट विल बी x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इसमें देखते हैं x क्यूब और x क्यूब तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। सब टर्म्स को एक साइड पे ले जाते हैं, तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर वाली टर्म इसमें एग्जिस्ट करती है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, राइट। So here comes the second question. इसमें हमें represent करना है given situations को in the form of quadratic equations, right? Area of a rectangular plot is 528 meters square. Length of plot is 1 more than twice the breadth. Okay. So we have to find the length and breadth of the plot. So हम क्या initially आप assume करो like let's say breadth is equal to x. Okay. ब्रेड्थ को आपने एज्यूम कर लिया, इट इज x। तो लेंथ क्या गिवन है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, ठीक है, ट्वाइस द ब्रेड्थ 1 ऐड कर दिया। तो और क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया इज बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया, दैट इज गिवन एज 528। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो इट विल बिकम 2x प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 528। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को इसी साइड ले आओ, इक्वल टू 0। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होगी, ऑलराइट। So here is the second part. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. ठीक है, तो consecutive integers क्या होते हैं, जैसे 46 और 47, जैसे 100 और 101, these are consecutive positive integers। तो आप assume कर लो कि जो छोटे वाला हमारा integer है that is x, और बड़ा integer क्या हो जाएगा x plus 1, ठीक है, तभी तो consecutive होगा। तो हमें गिवन है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 306 के। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ हियर इज द थर्ड क्वेश्चन। रोहन्स मदर इज 26 years older than him, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो रोहन की एज है, रोहन की एज हम कितनी लेंगे, x years है लेट्स से,
ठीक है, प्रेजेंट एज ले रहे हैं हम। तो मदर की एज कितनी होगी, 26 ईयर्स ओल्ड है, तो x प्लस 26 हो जाएगी, राइट। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ रोहन की एज क्या होगी फ्यूचर में, x प्लस 3, और मदर की क्या होगी, x प्लस 26 प्लस 3, राइट। इनका जो प्रोडक्ट है वो गिवन है, इट इज इक्वल टू 360, राइट। तो अब हम इसको इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। It will become x square plus, this is 29, this is 3, okay. So it will become 32x plus 29 into 3 minus 360 equal to 0, okay. Now let's further simplify this. It becomes x square plus 32x plus, इसको हम साइड में सॉल्व कर सकते हैं, 29 इंटू 3 क्या होगा, 3 9 27, 3 2 6, 87, एंड 360 माइनस 87 क्या होगा, इट विल बी 5 1, सो 3 एंड 27, करेक्ट, 273। तो ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस 360 बड़ा है ना, माइनस 273 इक्वल टू 0. So this is the required quadratic equation. So here's the fourth part. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, तो हम इनिशियली क्या assumption लेंगे, let the speed of the train be x km per hour. ठीक है, हमने given units के according ही speed की unit ले ली, right? तो अब हमें क्या गिवन है कि ये 480 किलोमीटर्स यूनिफॉर्म स्पीड पे 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ओके। नाउ द टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर्स, टाइम आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो आप देख लो अभी जो इनिशियली टाइम लगेगा दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, इतना टाइम लग रहा है इनिशियली। अब कह रहे हैं अगर स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, तो x माइनस 8 होती अगर स्पीड, ठीक है। तो अब स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8, और डिस्टेंस सेम ही कवर कर रहा है, ठीक है। तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो अभी जो टाइम लगा है, ओके, दैट इज 3 आवर्स मोर देन इनिशियल वन। तो इनिशियल जो टाइम था उसमें +3 करेंगे तो अब वाला टाइम मिलेगा, करेक्ट। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मल्टीप्लाई इट लाइक दिस, 480 प्लस 3x, ठीक है, x को एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x, राइट। इस इक्वेशन को थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे और सब कुछ LHS पे ले जाएंगे, ओके। तो इट्स गोइंग टू गिव अस 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 480 इंटू 8 माइनस 480x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 480x और 480x तो कैंसिल हो जाएंगे, फाइन। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 विल बी 160 इंटू 8 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 6 48 1280 is equal to 0. So this is the required quadratic equation. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो यू शुड बी एबल टू डू। आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए इसमें, दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। Now let us see the solution of a quadratic equation by factorization. So in general, a real number alpha called root of the quadratic equation. This is the equation, okay. If
x की जगह अगर हम अल्फा रखें तो क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. ठीक है, तो हम कहते हैं x इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट अल्फा satisfies the quadratic equation. Okay, so zeros of the quadratic polynomial जो हमने पहले देखे थे and the roots of the quadratic equation are the same. ओके, तो बेसिकली अगर रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो इस पॉलिनोमियल के अगर हम जीरोस फाइंड आउट करें, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट? So let's see the example number 3. We have to find the roots of this equation by factorization. Okay, so we have to split the middle term. इस टर्म को हम स्प्लिट करेंगे माइनस 5x को. ओके, वी आर स्प्लिटिंग इट एज माइनस 2x माइनस 3x. तो हमने पहले दो टर्म्स में से 2x को कॉमन लिया, फिर माइनस 3 को कॉमन लिया, तो हमें इस टाइप से दो लाइक प्रोडक्ट फॉर्म में हमें दो वैल्यूज मिल गई, राइट? इसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया, तो वी हैव टू डू वन बाय वन. पहले हम इस एक्सप्रेशन को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2. फिर हम x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1. सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, राइट? Next is find the roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2. तो इसमें भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं. कैसे? माइनस x को हम 3x माइनस 4x लिख सकते हैं, राइट? पहली दो टर्म्स में से 3x कॉमन लिया तो क्या बचा 2x प्लस 1. लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 2x प्लस 1 अगेन. ठीक है, तो अगर हम इसको दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, इट विल बी 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1. तो वन बाय वन इन्हें 0 रखेंगे, तो 3x माइनस 2 को 0 रखेंगे एक बार, और एक बार 2x प्लस 1 को 0 रखेंगे. तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू माइनस 1/2, राइट? Example number 5, we have to find the roots of this quadratic equation. So देखने में थोड़ा सा complicated लगता है, but it's not like too complicated. ये भी बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है. इसमें आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, x वाली टर्म को. -2√6 है ना, तो इसे -√6 दो बारी में लिख दिया. पहली दो टर्म्स में से हमने √3x को कॉमन लिया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा √3x माइनस √2. और लास्ट वाली दोनों टर्म्स में से हमने -√2 को कॉमन लिया है, तो वहां से हमारे पास क्या बचा √3x माइनस √2. तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए. अब हम इनको वन बाय वन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, सेम ही वैल्यू देंगे, ये रिपीटेड वैल्यूज आएंगी. सो इट विल बी √2/3 एंड √2/3, राइट? सो सेम रूट इज रिपीटेड ट्वाइस. So here comes the example 6. We have to find the dimensions of the prayer hall discussed in section 4.1. ठीक है, तो अभी हम we are not going to the problem again. We will see like what equation exactly we are having. तो ये हमारी इक्वेशन है, बेसिकली इसे हमें सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. x को लिख सकते हैं -24x प्लस 25x, राइट? पहली दो टर्म्स में से 2x को कॉमन लिया, ओके, लास्ट टू टर्म्स में से 25 कॉमन लिया, तो ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए, राइट? सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, दो रूट्स आएंगे, एक तो आ जाएगा x इक्वल टू 12 और एक आ जाएगा x इक्वल टू -12.5. अब x इसमें ब्रेड्स डिनोट कर रहा था, ठीक है, तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो हम इसे निग्लेक्ट करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, तो ब्रेड्थ हो जाएगी 12 मीटर्स, राइट? So here comes the exercise 4.2. इसमें first question है, we have to find the roots of the quadratic equations by factorization. ठीक है, तो इन्हें हम one by one solve करते हैं by splitting the middle term. तो इसको अगर हम let's say split करें तो we can do -5x plus 2x. ठीक है, ये -3x ही होता है, is equal to 0. तो इसमें से आप x कॉमन लो तो ये आ जाएगा x minus 5. यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, अगेन x minus 5 is equal to 0. तो हमारे दो इस तरह से फैक्टर्स बन जाएंगे x plus 2 and x minus 5. तो एक बार से x आएगा -2 और एक बार आएगा 5, करेक्ट? इसी तरह सेकंड वाला करते हैं, 2x square, ओके. इसको हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो इधर बच जाएगा x स्क्वायर,
x/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3x/2। ठीक है, x/2 आएगा इससे, माइनस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x+2 माइनस 3 यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -3/2 ये कॉमन ले लो, ताकि ये अगेन x+2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा x माइनस 3/2 और एक आ जाएगा x+2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी इसमें, -2 और 3/2, राइट। So these are solved. So here are the third and fourth parts. इनको ना इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है अगर हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दें, तो थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। तो इसमें भी √2 से डिवाइड कर लेते हैं कंप्लीट इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 7/√2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5/√2, ठीक है, और प्लस 2/√2 आएगा। तो 2/√2 क्या होता है, √2, राइट, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5/√2, राइट, प्लस यहाँ से फिर √2 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा x प्लस 5/√2 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा x प्लस √2 और एक आ जाएगा x प्लस 5/√2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -√2 और -5/√2, राइट। So these are the two values of x, correct? Next one, इसमें भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, तो ये तो आपकी वो वाली आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लग जाएगी ना। तो ये क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 1/4 दो बार है ना, तो रिपीटेड रूट्स आएंगे इसमें 1/4, 1/4, राइट। सो हियर कम्स द फिफ्थ पार्ट। इसमें भी 100 से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। x/5, सॉरी इट्स माइनस, राइट, नॉट प्लस, प्लस 1/100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी हम वो आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करते हैं, -2 a b, ठीक है, प्लस 1/10 होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी बन गई, a माइनस b होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो बार आ जाएगा 1/10, 1/10 रिपीटेड रूट हो गए, तो दीज आर द रूट्स। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला है, ये हमने पहले भी किया था, वर्ड प्रॉब्लम से हमने इक्वेशन लिखी थी, तो अब उस इक्वेशन को सॉल्व भी करने के लिए कहा है यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं इक्वेशंस। इसमें जॉन और जानवी के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, तो लेट्स से जॉन के पास हैं कितने मार्बल्स, x। ठीक है, तो जीवांती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x। ठीक है, दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट किए थे, तो जॉन के इतने हो गए और जीवांती के कितने हो गए, ये हो जाएंगे। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो 124 के इक्वल गिवन था। ठीक है, यही हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यूज भी निकालेंगे। तो ये है x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, यही होगा, इज इक्वल टू 124। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड कर लेते हैं, माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमें फैक्टराइजेशन के थ्रू वैल्यूज निकालनी है। ठीक है,
तो लेट्स सी, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं. कैन वी स्प्लिट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x. Yes, it is giving you 45 plus 324 is equal to 0. इधर से x कॉमन लिया तो x माइनस 9, इधर से माइनस 36 कॉमन ले लो तो ये बचेगा x माइनस 9, राइट, is equal to 0. तो it will become x minus 36 into x minus 9 is equal to 0. So x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी 9 and 36. Alright. तो एक के पास 9 मार्बल्स होंगे और एक के पास 36 मार्बल्स. नेक्स्ट अगेन सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये. तो इसमें भी हमें पहले फ्रेम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. नाउ इसमें हमें दे रखा है टॉयज प्रोड्यूस होते हैं इन अ डे. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे. तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे बी x. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी 55 माइनस एक्स. ठीक है. 55 माइनस एक्स इंटू नंबर ऑफ टॉयज x इज 750. ये हमें टोटल गिवन है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस साइड ले जाएंगे ओपन करके. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. ठीक. इसको स्प्लिट कर लेते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इसको 25x और 30x इस तरह से स्प्लिट कर लो. ठीक है. इट गिव्स यू दिस इज इक्वल टू 0. ओके. तो अब हम पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लेते हैं. x कॉमन लिया तो x माइनस 25 और फिर 30 कॉमन लिया तो अगेन x माइनस 25. तो दो फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी 30 और 25. ठीक है. So these are the things. तो अगर आपके नंबर ऑफ टॉयज 30 लेते हो तो कॉस्ट होगी 25 और अगर आप नंबर ऑफ टॉयज 25 लेते हो तो कॉस्ट होगी 30, राइट. So here comes the third question. It says find two numbers whose sum is 27 and product is 182, right? So two things are given to us. Let's assume let the two numbers be x and y. Okay. So we are given the sum of the numbers. That means x plus y हमें given है कितना है 27. And the product क्या होगा x into y, that is 182. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू लिखें तो x आ जाएगा 27 माइनस y. ठीक है. तो इस वाली इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो इट बिकम्स 27 माइनस y इंटू y इज इक्वल टू 182, राइट. इसको ओपन करके एक साइड पे लेंगे अगर तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इज इक्वल टू 0. ओके. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस. तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब हमें इसको सॉल्व करना है. so we will try to split the middle term. okay. इसमें ऐसा कोई मेथड तो मेंशन नहीं है कि कौन सा यूज करना है, बट स्टिल we will be using like splitting the middle term method. okay. तो मिडिल टर्म को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? let's split this. so it will become y square minus 13y minus 14y. ठीक है. प्लस 182 is equal to 0. okay. फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन ले लेते हैं. इट बिकम्स y माइनस 13 और सेकेंड टू टर्म्स में से 14 ले लेते हैं. सो इट विल बिकम लाइक दिस इज इक्वल टू 0. तो ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे y माइनस 14 और y माइनस 13 इज इक्वल टू 0. तो फाइनली हमारी जो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है. तो y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y is representing one of the numbers. तो एक 14 आ जाएगी y की वैल्यू, एक 13 आ जाएगी. ठीक है. कॉरेस्पॉन्डिंगली x क्या होगा? यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर y 14 है तो x की वैल्यू आएगी 13 और अगर y 13 है तो x की वैल्यू आएगी 14. ओके. सो द टू नंबर्स आर 13 and 14. करेक्ट. Next is find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. Right?
तो एक अगर हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर x है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, तो दूसरा क्या होगा x+1। ठीक है, हमें कहा है सम ऑफ स्क्वायर्स, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, व्हाट शुड दिस बी इक्वल टू? दिस शुड बी इक्वल टू 365। करेक्ट। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू 365। तो ये हो गया 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 1 ज़ा 8 ज़ा 2 ज़ा इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 14x लाइक दिस। फाइन। अब इधर से x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x+14 माइनस 13, ये हो जाएगा x+14 अगेन। राइट, तो हमारे दो फैक्टर्स आ जाएंगे इससे। करेक्ट, तो एक बनेगा x-13, ठीक है, और दूसरे की वैल्यू क्या होगी x+14 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आएंगी 13 और -14। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो -14 तो नहीं लेंगे, हम 13 लेंगे। ठीक है, तो अगर एक नंबर हमारा है 13 तो दूसरा क्या होगा 13+1 दैट इज 14। तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। राइट, so here's the fifth question. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो इसके लिए हमें थोड़ा सा राइट ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, राइट ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है। ठीक है, लेट्स से ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक, हाइपोटेन्यूज ये वाली जो लेंथ है ये 13 सेंटीमीटर्स गिवन है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। बेस को आप ले लो कि ये x सेंटीमीटर है। ठीक है, बेस को हमने अज्यूम कर लिया कि ये x सेंटीमीटर है, तो ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस, तो x-7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स फ्रेम एन इक्वेशन। जो आपका राइट ट्रायंगल होता है उसमें आपको पता होना चाहिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप देख लो इसको, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है कि जो आपकी बेस की लेंथ है उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। बेस क्या है x, परपेंडिकुलर क्या है x-7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो इसमें। ठीक है, और इज इक्वल टू 13 सा 169। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल गिव यू, इसे इस साइड लेकर आएंगे तो -140 इज इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर तो इट विल बिकम लाइक दिस। फाइन, okay, so now we have to break it down into two parts, right? तो इसको -12x plus 5x ऐसे कर लेते हैं। I think we have made an error here. See, 169 minus 49 it will give you 120. Okay, और 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 60 आएगा। Okay, -60 is equal to 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x-12, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो अगेन x-12 इज इक्वल टू 0। तो x+5 ये इसके फैक्टर्स बन गए, x-12 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आएंगी। जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो आप थोड़ा चेक करना, जो दो वैल्यूज आती हैं उसमें से कोई निगलेक्ट तो नहीं हो रही वैल्यू, ये हमें चेक करना होता है। तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 12 वुड बी द आंसर। तो जो हमारी बेस लेंथ आ गई वो 12 आ गई।
ठीक है, और हाइट कितनी आ जाएगी 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर, राइट। So here comes the sixth question. Let's study what it is. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, total cost of production थी उस दिन 90. So find the number of articles produced and the cost of each article. Right? So let's see how we proceed this. Let the number of articles produced, इसको आप assume कर लो, let it be x, ठीक है, and cost of each article let's say it is y, ठीक। अब हमें क्या given है, cost of production was 3 more than twice the number of articles, like this, okay, 3 more than twice the number of articles जो x थे हमारे, और total cost कितनी होगी, number of articles into कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अभी हमने लिखी थी। बस इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारी इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ। सो इसको ब्रेक कर लेते हैं। So we have to break this down, the middle term, such that we get two factors for this, okay? So how we are going to break, let's break it as plus 12x minus 9x minus 90 is equal to 0. Is this going to work out? Let's check. 2x, if we take out common, no, it is not going to give you the same ones. If I do plus 15 minus 12, let's try this. Plus 15 minus 12, is this going to work? Yes, I think. So x will be common here. So it will be 2x plus 15 minus, what we can take out common from here, 6 we can try. Okay, so it will be 2x plus 15 is equal to 0. Yes. So x minus 6 into 2x plus 15 is equal to 0. एंड इसमें x की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, एक आएगी पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव। तो आप कौन सी निगलेक्ट करोगे, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते। ओके, सो आप -15/2 को निगलेक्ट करो, 6 को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इसमें कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, 2 into 6 plus 3, so that will be ₹15। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम इस तरीके से अप्रोच करते हैं। So now let us see the nature of roots of the quadratic equation. This is a very important topic as far as exams are concerned, right? So we are having an equation ax square plus bx plus c. Okay, तो अगर हम इसके दो रूट्स को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें, तो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, x एंड द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो जनरलाइज्ड रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस, मतलब एक बार आप प्लस कंसिडर करके सॉल्व करो और एक बार माइनस करके, तो दो रूट्स आ जाएंगे, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. So this is the formula for two values of x, right? Now nature of roots से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि roots हमारे means real होंगे या imaginary होंगे, okay, distinct होंगे या repeated roots होंगे, this we are trying to say, ठीक है। तो ये हम चेक कर सकते हैं using this particular term। ये जो टर्म है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं हम, राइट। सो वी विल गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, दो डिफरेंट रूट्स होंगे, ठीक है।
क्या होंगे, एक बार प्लस लोगे आप, एक बार माइनस, तो एक बार ये रूट बन जाएगा और एक बार ये रूट बन जाएगा, राइट। तो ये जो हमारी टर्म है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, करेक्ट। तो फर्स्ट केस हमने देख लिया, जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो देर आर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब डिफरेंट वैल्यूज होंगी और वो वैल्यूज ये होंगी, राइट। सो सेकेंड वन, लेट्स सी नाउ, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो क्या होगा, ओके। तो हमारी जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो 0 हो गई, ठीक है, ये खत्म हो गया पार्ट। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाय 2a, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, ये ही वैल्यू रिपीटेड होगी, ठीक है। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर बोथ माइनस बी बाय 2a, ओके। इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, फाइन। नेक्स्ट इज, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होगा, इट इज नॉट रियल, ओके। सो देयर इज नो रियल नंबर whose square is negative. So there will be no real roots for the given quadratic equation in this case. आप ये 11th क्लास में पढ़ोगे तब हमारे इमेजिनरी रूट्स आते हैं, ठीक है। तो वो इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, वो 11th क्लास का टॉपिक, राइट। तो हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिटरमाइन करता है वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट। इसको हम जनरलाइज टर्म्स में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये टर्म आप याद कर लेना, डिस्क्रिमिनेंट होता है ये ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कभी कभी टर्म आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो आपको ये टर्म निकालनी होती है, राइट। तो इसकी एक समरी देख लेते हैं कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इट विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, टू इक्वल रियल रूट्स अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, एंड नो रियल रूट्स इफ इट इज लेस देन 0, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। Now let us understand an example. Example 7 is, find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 and hence find the nature of its roots. तो आप generalized equation form को अगर compare करोगे तो a will be 2, b will be minus 4, c will be 3, ठीक है। तीनों लिख लिए। Discriminant का formula लिख लो, b square minus 4ac। वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, b की क्या वैल्यू थी, -4, तो -4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2, c इज 3, सारी वैल्यूज पुट की, क्या वैल्यू आ गई, -8। तो -8 तो नेगेटिव है, इट्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 के केस में क्या था, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, करेक्ट। So here's the example 8. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये डायमीटर बनाया है AB, ओके, ये 13 meters का है और एक पॉइंट हमें लेना है P, ठीक है, ऑन दिस सर्कुलर पाथ हमने अज्यूम कर लिया इट्स P, in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed ends A and B on the boundary is 7 meters. तो AB पॉइंट्स ले लिए, तो this length minus this length should be 7, ठीक है, that is given to us. तो ये पूछा है क्या ये पॉसिबल है, तो पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इसमें आपको पता है ये भी डायमीटर है और इस तरह अगर हम सेमी सर्कल में कोई एंगल बनाते हैं इन दोनों पॉइंट से तो वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो अगर आपने BP को x एज्यूम किया है तो AP क्या होगा, x प्लस 7, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 7 था, तो इट विल बी x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ओके। इसके अगर हम रूट्स निकालें तो कैसे निकलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, 5 और -12, जिसमें नेगेटिव वाली वैल्यू निगलेक्ट होगी क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x आ गया 5 और x प्लस 7 क्या आ जाएगा 12। तो 5 और 12 इनकी लेंथ होंगी और ये पॉसिबिलिटी है, ओके। बट इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, पहले श्योरिटी करने के लिए कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निकाल सकते हो और उसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगी। So this can be a step जो आप यूज कर सकते हो, राइट।
So here comes the example number 9. We have to find the discriminant of this equation and hence find the nature of its roots. We have to find them if they are real. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है तो a है 3, x का कोएफिशिएंट b होता है तो b है -2 और कांस्टेंट टर्म c होती है दैट इज 1/3. तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac. सारी वैल्यूज रख दी इसमें 1/1. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0. तो 0 वाले केस में क्या होता है, इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स और वैल्यू क्या होगी -b/2a. तो b की वैल्यू थी -2 तो माइनस ऑफ -2 विल बिकम 2/2 into 3 दैट इज 6. तो रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे 1/3 एंड 1/3, राइट. So here comes exercise 4.3, first question. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. ठीक है, if real roots exist, find them. तो हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है इस केस में. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के हिसाब से हम बताएंगे कि किस तरह के रूट्स हैं. अगर रियल रूट्स हैं तो हम सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं. हमारी a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5. ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमें फाइंड आउट करना है. तो b है हमारा -3 -4 into 2 into 5, राइट. सो इट विल बी 9 minus 40 minus 31 which is a value less than 0. और जब हमारी ये वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, रियल रूट्स नहीं होंगे इस केस में. फाइन. नेक्स्ट लेट्स डू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमारा a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है, सारी हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b इज -4√3 होल स्क्वायर -4 into 3 into 4. ओके, so it will be 48 minus 48 is equal to 0. तो जब ये होता है तो रियल रूट्स होते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं. ठीक है, रियल रूट्स हैं, रिपीटेड है. ठीक है, और वैल्यू क्या होती है -b/2a. तो इट विल बी 4√3/2 into 3. करेक्ट, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2/√3. तो 2/√3 2/√3 these will be the roots. रिपीटेड होता है ना तो इस तरह से आता है. फाइन. नाउ लेट अस सी द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट के लिए हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4a is 2 c is 3. तो 36 minus 24 जो आ जाएगा 12. ठीक है, ग्रेटर देन 0 आई है वैल्यू तो इसमें हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a. तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं. -b वुड बी माइनस ऑफ -6 दैट वुड बी +6 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकाला था, क्या आया था 12. तो √12/2 into a क्या है 2. ठीक है, सो दिस वुड बी 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 2 into 2 into 3 हो जाएगा ना ये /4. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. 2 से कैंसल आउट अगर हम करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2. ठीक है, तो these are the distinct real roots of the given quadratic equation. So here comes the second question. Find the values of k for which like these quadratic equations have two equal roots. ठीक है, तो पहले हम equal roots वाली कंडीशन लिखेंगे. क्या होती है equal roots की कंडीशन, इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारे इक्वल रूट्स आएंगे. तो पहले वाले इक्वेशन के अंदर देखो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 3. तो इसमें पुट कर देते हैं. तो इट विल बी k स्क्वायर माइनस
4 into 2 into 3 is equal to 0. ठीक, तो k square will be equal to it will be 24. Okay, so now अब हम स्क्वायर रूट करेंगे, राइट? स्क्वायर रूट करने पे हमारी k की वैल्यूज आएंगी. लेट्स डू दैट. सो k वुड बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24. ठीक है, 24 को अगर हम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो इट विल बी 2 into 2 into 2 into it will be 8 3s. Okay, right? So we can write it down as 2 बाहर ले सकते हैं हम, 2 से 1 बाहर आ जाएगा और 2 into 3 6 अंदर रह जाएगा. ठीक है, so these are the values of k. करेक्ट. नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. k x स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. a इसमें ये वैल्यू होगी, b इज दिस, c इज दिस. ठीक है, तो वी हैव b स्क्वायर minus 4ac is equal to 0. So 4k square minus 24k is equal to 0. k square minus 6k is equal to 0. k कॉमन ले लेते हैं. k minus 6 is equal to 0. k equal to 0 और k equal to 6. तो k देखो 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही अगर 0 हो गया तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कंडीशन थी? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड नॉट बी 0. तो ये तो नहीं होगा, तो k की वैल्यू 6 एक्सेप्ट हो जाएगी, राइट? So here's the question number 3. So it says, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? Okay, so let's check it out using the equations. तो हमें क्या given है? Length. Length को आप ले लो x और breadth को ले लो y. ठीक है, this is the length x and this is the breadth y. So length is given twice its breadth. तो ये 2y है. ठीक है, नाउ एरिया इज गिवन 800 मीटर स्क्वायर. एरिया क्या होता है? xy. लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना रेक्टेंगल का एरिया. x की वैल्यू पुट कर देते हैं. 2y इंटू y इज इक्वल टू 800. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड y इज इक्वल टू 20. x क्या हो जाएगा? 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर्स. मीटर्स में है ये सारा. तो यस, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन. और लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज भी आ गई हमारे पास, राइट? So here's question number 4. Is the following situation possible? If so, determine the present ages. Okay, the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. So now we have to check if this is possible. So let's say let the ages be x and y. ठीक है, तो हमें सम दे रखा है x प्लस वाई इज 20. 4 years ago मीन्स पास्ट में. ठीक है, क्या इसकी एज होगी x माइनस 4 और दूसरी एज होगी y माइनस 4. तो द प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वाज 48. ठीक है, नाउ x माइनस 4. अब y को हम क्या रख सकते हैं? देखो इस इक्वेशन के थ्रू क्या हम y को लिख सकते हैं 20 माइनस x? यस वी कैन. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 48. तो क्या आ जाएगा ये? x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48. ठीक है, नाउ इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं. 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, राइट? ये हो जाएगा x स्क्वायर minus 20x plus if we add them it will be 112 equal to 0. ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होगा? तो b है हमारा माइनस 20, a है 1. ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं हम b इसका कोएफिशिएंट है, a इसका कोएफिशिएंट 1 है और c है 112. ठीक है, तो इट विल बी 4 इंटू a is 1 and c is 112.
तो ये आ जाएगा 400 माइनस दिस विल बी 448, तो ये हमारा -48 लेस देन 0 आ गया. सो देयर इज नो रियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एंड वी कैन नॉट डिटरमाइन द एजेस, राइट. So here is the question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and area 400 meters square? If so, find the length and breadth. Right? So rectangular park में let's say इसकी length है x और breadth है y. ठीक है? Length is x, breadth is y. तो perimeter क्या होता है हमारा rectangle का 2 times length plus breadth. तो ये हमारा 80 गिवन है. और एरिया कितना है एक्स वाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट. नाउ अब हमें इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है. तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें अगर, सो x प्लस वाई विल बी 40 और y क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स. ठीक है. नाउ इसको अब हम सॉल्व करेंगे. x इंटू वाई की जगह क्या होगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0. तो इसको अगर हम लिखेंगे x माइनस 20 होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं. तो x विल बी 20, x की दो वैल्यूज रिपीटेड आई हैं तो हम 20 ले लेंगे. तो हमारी जो x की वैल्यू 20 है और y यहाँ से निकाल लेते हैं. y क्या हो जाएगा 400 अपॉन x. So 400 upon 20 cancel out 20 again. ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू भी 20 आ रही. ओके, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है 20 meters and 20 meters, right? So now we are going to see a summary of the chapter quadratic equations. I hope आपको chapter clear है. अगर आपको कोई भी डाउट है you can post it in the comment section या फिर आप वीकेंड्स पे जो लाइव क्लासेस होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप उधर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, राइट. सो लेट्स सी वन बाय वन. A quadratic equation in the variable x is of the form ax square plus bx plus c where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. Okay. अगर एक real number है alpha, it is said to be the root of the quadratic equation. कब होगा ये इसका रूट? जब x की जगह अगर आप अल्फा पुट करके इक्वेशन लिखते हो तो वो सेटिस्फाई होती है, राइट. zeros of the quadratic polynomial and the roots of the quadratic equation, these are the same. ठीक है, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. a should not be equal to 0 into a product of two linear factors. तो अब हर फैक्टर को 0 के इक्वल इक्वेट करके जो x की वैल्यूज आएंगी वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी. ठीक है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम रूट्स निकाल सकते हैं. दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बट इस केस में हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अदरवाइज रियल रूट्स नहीं होते. ठीक है, ये तीनों कंडीशंस आपको याद करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, 2 इक्वल रूट्स या कोइंसिडेंट रूट्स के लिए इट्स इक्वल टू 0 एंड नो रियल रूट्स के लिए इट्स लेस देन 0. Right? I hope the chapter is clear. Subscribe the channel if you have not subscribed and stay tuned. Thanks for watching.